हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी सीरीज़ के आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ टिप्स प्रेगनेंसी के बाद में हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप है कि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर आप अपने बालों का ख्याल अच्छे से रख रहे हो तो आपको आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल है वो थोड़ा कम होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के बाद में हेयर फॉल होना इज मस्ट, क्योंकि टेलोजन स्टेट में जो आपके बाल रहते हैं प्रेगनेंसी में, तो आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन जैसे ही आप चाइल्ड बर्थ करते हो उसके बाद में आपको कुछ दिन के बाद में हेवी हेयर फॉल होता है, क्योंकि जो पुराने बाल है वो झड़ते हैं। तो झड़ना तो आपका कंपलसरी रहने वाला है, लेकिन आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो और बालों की हेल्थ अच्छी कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ताकि आपको बाद में जो है वो हेयर फॉल का स्ट्रेस कम आए। टिप नंबर 2 है, जो आप प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल विटामिन्स लेते हो, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स, वो आपको कंपल्सरीली कंटिन्यू रखना है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जी हाँ, बालों के स्ट्रॉन्गनेस के लिए आपको प्रोटीन्स, कैल्शियम और आयरन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप वो स्किप कर रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसका अफेक्ट आपके बालों को दिखेगा। प्रोटीन और आयरन रिच फूड जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके हेल्थ जो डाइट है आपकी आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसमें इंक्लूड करना है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको आपके डाइट का देना है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। थर्ड टिप है कि आपको जो प्रोटीन पाउडर दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दूध में मिला के जो पीते हैं आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आपको चाइल्ड बर्थ के बाद भी कंटिन्यू रखना है। प्रोटीन इज मस्ट। आप डाइट से प्रोटीन कितना ले रहे हो इसके बारे में आप अगर कंफर्म नहीं हो तो उस प्रोटीन की कमतरता आपका प्रोटीन पाउडर पूरा करेगा। तो आपको दूध में प्रोटीन पाउडर मिला के जो पीते हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी में 3 से 3.5 महीने कंटिन्यू रखना है, और मिल्क का जो इनटेक है वो उसी के साथ में आपको बढ़ाना है। फोर्थ टिप है, अपने इंडियन वे में अगर जाते हैं आप, तो चाइल्ड बर्थ के बाद में आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू काफ़ी खिलाए जाते हैं। खाइए, बहुत खाइए, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। उसके साथ में ही आपको फेनुग्रीक जो मेथी है उसके लड्डू खाना है, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको मेथी का जो सेवन है वो आपके डाइट में बढ़ाना है, क्योंकि फेनुग्रीक जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद हेयर स्ट्रेंथ, आपके बालों को मजबूती प्रदान करेगा। जो फेनुग्रीक है मेथी के दाने, या फिर आप मेथी की सब्जी भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेथी के जो दाने रहते हैं उसके लड्डू आप खाइए ड्राई फ्रूट के लड्डू के साथ में, तो वो आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट रहेगा। आपको आपके बालों के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी आपको टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स पे रिलाई करना है। मैंने अपनी पूरे जो हेयर केयर रेंज है वो सल्फेट फ्री और टोटली नेचुरल कर दी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आप वैसे भी कोई केमिकल्स आपके बालों पे नहीं चाहते, आपके बॉडी पे नहीं चाहते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि इसका अफेक्ट आपके अनबॉर्न बेबी पे कुछ ना हो। तो आप टोटली नेचुरल जाइए आपके बालों के लिए। देखिए कि आपके शैम्पू में रिठश के कई जो है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसमें केमिकल नहीं है, SLS फ्री, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट यूज कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी, तो इसका इफेक्ट आपके बालों में जरूर दिखेगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करना नहीं है। इससे आपके बाल जो है ये हीट से, या फिर जो कोई भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स रहते हैं, जैसे आप कोई भी जेल ले लीजिए, या फिर आप कोई स्टाइल कर रहे हैं, या फिर कोई आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग अप्लायंस, वो मत कीजिए। कुछ दिन आपको 9 महीने हो गए और आफ्टर 9 महीने के बाद में 6 मंथ आपको बालों को जितना हो सके उतना नेचुरल वे से रहने देना है। तो आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज मत कीजिए बालों पे। कोई भी हेयर अप्लायंस, स्ट्रेटनिंग हो गया, प्रीमिंग, कुछ भी आप बालों पे यूज मत कीजिए। इसके साथ ही आपको बालों की एक्स्ट्रा केयर लेने के लिए ध्यान रखना है कि आप हमेशा प्रेगनेंसी के बाद जो है बाल थोड़े नाजुक हो जाते हैं, तो आप हमेशा वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ कीजिए।
या फिर नेचुरल बोर ब्रिसल ब्रश, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर जो वाइट टूथ कॉम्ब रहेगा वो अगर आप बालों से भी निकालते हो तो आपके बाल कम से कम टूटेंगे। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है कि आप वाइट टूथ कॉम्ब ही यूज़ कीजिए आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आपके बाल बहुत ही डेलिकेट कंडीशन में रहते हैं। आपका सी सेक्शन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी है। डिलीवरी एक ऐसी प्रोसेस रहती है जब आपकी बॉडी बहुत सारे एफर्ट्स लेती है अच्छा होने के लिए, जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस के बाद। तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी पे बहुत स्ट्रेस आता है, तो वो आपके स्कैल्प एरिया में भी दिखता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है। तो आप जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए। आपके बॉडी पे स्ट्रेस अगर कम आता है, आप अगर नींद अच्छी लेते हो, आपकी अगर स्लीपिंग हैबिट अच्छी हो रही है इस टाइम में, तो आपके बाल भी अच्छे मजबूत रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के 6 से 7 महीने तक के कोई भी हेयर डाई या फिर हेयर कलर यूज़ मत कीजिए। जी देखिए, हेयर डाई और हेयर कलर्स में रहते हैं अमोनिया। मोस्टली अगर आपको फिर भी ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है तो आप हल्की सी मेहंदी उस जगह पे लगा सकते हैं, या फिर गो फॉर एनी नेचुरल प्रोडक्ट। आप कोई भी कलर मत यूज़ कीजिए बालों पे, क्योंकि वो जो है वो केमिकली आपके बालों को तो रिएक्ट करेगा ही। ऑलरेडी जो नाजुक अवस्था में रहते हैं बाल, उस कारण आपके बाल और गिरने के चांसेस रहते। तो आपको हेयर फॉल अगर कम रखना है आपका आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आप बेसिकली कोई भी केमिकल हेयर डाई आपके बालों पे यूज मत कीजिए। गो फॉर नेचुरल मेहंदी और एनी अदर प्रोडक्ट। आपके थायराइड की तरफ आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि थायराइड जो है वो मेनली रिलेटेड टू हेयर फॉल। तो आपकी थायराइड की टैबलेट जो है वो सुबह उठने के तुरंत बाद लेना ना भूलें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आपको एक दिन भी थायराइड की टैबलेट स्किप नहीं करना है। प्रेगनेंसी के बाद में ऐसे रहता है कि आप बहुत वीक हो जाते हो, तो आप बालों की तरफ आपका ध्यान कम से कम रहता है। आपको एक जल्दी रहती कि मैं बैक टू माय हेल्थ कब जाऊंगी, तो आप बालों की तरफ कम से कम ध्यान देते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा अटेंशन अगर बालों पे उस टाइम पे देते हो तो बाल काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आप एक छोटी सी बात अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद में 6 से 7 महीने आप एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप अपने बालों की मसाज कर लोगे खुद के हाथ से, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भी इस बात को ध्यान रखिए कि किसी और से करवाइए, लेकिन बालों की जो स्कैल्प की मसाज है वो याद से कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके बालों का जो टेक्सचर है, स्ट्रेंथ है, वो मेंटेन रहेगी। तो मसाज करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी मत भूलिए अगर आप बाल अच्छे चाहते हैं तो। सेकेंडली है कि आप अगर बालों की मसाज कर रहे हैं तो इस दौरान प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद में आप कोई भी ऐसे मतलब स्मेल बहुत अच्छी है ऐसा कोई ऑयल या फिर ज़्यादा मिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो ऑयल है ऐसा ऑयल मत यूज़ कीजिए। एकदम सिंपल जाइए। आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये 2 ऑयल में से कोई एक ऑयल यूज़ कीजिए जो कि काफ़ी सिंपल रहते, बालों के लिए लाइट रहते, आपको ज़्यादा फील भी नहीं होगा कि आपने बालों को लगाया है और बाल अच्छे रहेंगे। तो सिंपल ऑयल यानी कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ऐसे ऑयल यूज़ कीजिए। ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने बालों के साथ में, सिंपल ऑयल के साथ जाइए। प्रेगनेंसी के बाद में आप ओमेगा 3 का जो इंटेक है वो अच्छा रखिए खुद का, क्योंकि प्रेगनेंसी तक के तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। आफ्टर प्रेगनेंसी आप ओमेगा 3 का इंटेक अपने डाइट में बढ़ाने के लिए फिश खाइए और फ्लैक्सीड ऑयल या फिर फ्लैक्सीड की जो सीड्स रहते हैं उसकी आप चटनी बना सकते हो या फिर उसको ग्राइंड करके आप किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। तो फिश एंड फ्लैक्सीड ऑयल, इसमें से आप कुछ तो भी अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए फॉर ओमेगा 3, जिससे आपके बालों की जो शाइन और स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके प्रेगनेंसी के बाद के हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक शैम्पू आते हैं जो पोस्टपार्टम
हेयर फॉल शैम्पू के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें मैं कुछ आपको बेस्ट शैम्पू बता रही हूँ जो आप अगर आपके हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो आपको फ़र्क दिखेगा। मामाअर्थ हेयर लॉस किट फॉर कंप्लीट हेयर केयर, सीबामेड एंटी हेयर फॉल शैम्पू, द मॉम्स को एंटी हेयर फॉल 3 स्टेप प्रोटीन किट। इन 3 शैम्पू में से कोई भी एक शैम्पू आप यूज़ कीजिए आफ्टर प्रेगनेंसी, जो कि नेचुरल भी है और आपकी हेयर के वॉल्यूम को और स्ट्रेंथ को बरकरार रखने में हेल्प करेंगे। तो ये स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए बने हैं, इस वजह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको 15 टिप्स दिए। आप अगर ये पूरे फॉलो करते हो तो आपको आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल जो है वो काफ़ी कम रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए